नमस्कार, एसटीवी न्यूज देख रहे हैं आप। आज की प्रमुख खबरों के साथ मैं हूं नफीस अंजुम। आइए नजर डालते हैं सबसे पहले सुर्खियों पर। मोतिहारी पुलिस की बड़ी लापरवाही से 2 तस्कर हुए फरार। गांजा और शराब तस्कर मामले में दोनों को किया गया था गिरफ्तार। पुलिस महकमे में मचा हड़कंप। बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं द्वारा मोतिहारी में वैलेंटाइन डे का किया गया विरोध। प्रेमी जोड़ों को पार्कों तथा अन्य सार्वजनिक जगहों से खदेड़ा। शब बारात के पर्व को लेकर पूर्वी चंपारण जिले की पुलिस रही सतर्क। एसपी ने रात्रि गश्ती कर सुरक्षा व्यवस्था का लिया जायजा। मोतिहारी पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। जिले के डुमरिया घाट पुल के पास से 3 तस्कर को किया गया गिरफ्तार। 62.76 किलोग्राम गांजा भी हुआ बरामद। फाइलेरिया की दवा खाने के बाद बच्चे हुए बीमार। किसी का चकराया सिर तो किसी को आई उल्टी तो कई हो गए बेहोश। जिला स्वास्थ्य समिति और स्कूल प्रशासन में मचा हड़कंप। पुलवामा हमले में शहीद जवानों को पूर्वी चंपारण जिला कांग्रेस कमेटी ने दी श्रद्धांजलि। जिला अध्यक्ष गप्पू राय के साथ साथ कई अन्य नेता रहे मौजूद। मझौलिया प्रखंड के सरिसवा पंचायत के मुखिया के आकस्मिक निधन पर शोक सभा का किया गया आयोजन। मौके पर उपस्थित हुए कई गणमान्य लोग। बिहार के मोतिहारी जिले से पुलिस प्रशासन की बड़ी लापरवाही सामने आई है। बताया गया है कि जिले के 2 अलग अलग थानों से एक गांजा तस्कर और एक शराब तस्कर के फरार होने की खबर से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। वहीं फरार तस्करों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है, लेकिन अब तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है। इस घटना ने पुलिस की कार्यशैली पर सीधा सवाल खड़ा कर दिया। जानकारी के मुताबिक बीते दिनों झरोखर थाना क्षेत्र में नेपाल से तस्करी कर भारत में प्रवेश करने के दौरान पुलिस और एसएसबी ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए एक नेपाली गांजा तस्कर को गिरफ्तार किया था। तलाशी के दौरान पुलिस ने उसके पास से 43 किलो गांजा भी बरामद किया था। गिरफ्तारी के बाद तस्कर को झरोखर थाना ले जाया गया, लेकिन यहां पुलिस की लापरवाही सामने आई है। पूछताछ और कानूनी प्रक्रिया के दौरान तस्कर ने शौचालय जाने की इच्छा जाहिर की। चौकीदार उसे शौच के लिए ले गए, लेकिन इसी दौरान तस्कर ने चौकीदार को चकमा देकर भागने में सफल रहा। हालांकि इस मामले में एसपी स्वर्ण प्रभात ने तुरंत चौकीदार को निलंबित कर दिया है तथा मामले को गंभीरता से लेते हुए फरार तस्कर की अविलंब गिरफ्तारी के निर्देश दिए हैं। बताया जा रहा है कि फरार तस्कर नेपाल के रौताहट जिले का रहने वाला था। उधर जिले के अरेराज थाने से भी एक शराब तस्कर के फरार होने की खबर आई है। पुलिस सूत्रों के अनुसार शराब तस्कर को मेडिकल जांच के बाद थाना लाया जा रहा था, लेकिन इसी दौरान पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। पुलिस के मुताबिक जल्द ही दोनों तस्करों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। हालांकि इस तरह के हुए घटना से मोतिहारी पुलिस की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। वैलेंटाइन डे के मौके पर बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया है। जिले के विभिन्न पार्कों में पहुंचे कार्यकर्ताओं ने वैलेंटाइन डे को भारतीय संस्कृति के विरुद्ध बताते हुए इसका जमकर विरोध किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने प्रेमी जोड़ों को पार्कों से भगाया और नारेबाजी भी की। वहीं गांधी स्मारक समेत कई अन्य प्रमुख स्थानों पर प्रदर्शन कर रहे कार्यकर्ताओं ने जहां मिलेंगे बाबू सोना तोड़ देंगे कोना कोना जैसे नारे भी लगाए। विरोध कर रहे बजरंग दल के सदस्यों ने प्रेमी जोड़ों को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि सार्वजनिक स्थानों पर अश्लील हरकतें बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। कई पार्कों में लड़के लड़कियों को कार्यकर्ताओं ने जमकर हड़काया और प्रेमी जोड़े कार्यकर्ताओं को देखकर भागते हुए नजर आए। वहीं इस दौरान पुलवामा हमले में हुए शहीद जवानों के प्रति भी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। देखिए, वैलेंटाइन डे ये भारत की सभ्यता और संस्कृति नहीं है। यह अंग्रेज़ों का एक चलाया गया पद्धति है कि किसी भी तरह भारत के संस्कृति को ख़त्म किया जाए। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल इस वैलेंटाइन डे का विरोध करता है, क्योंकि हम अपसंस्कृति के विरोधी हैं। हम प्रेम के विरोधी नहीं हैं। प्रेम का मतलब राधा और कृष्ण का प्रेम होना चाहिए। प्रेम का मतलब राम और सीता का प्रेम होना चाहिए। प्रेम का मतलब भाई और बहन का प्रेम। प्रेमी और प्रेमिका का भी अगर प्रेम है तो वह पर्दे के अंदर होना चाहिए। लेकिन आज 14 फरवरी के नाम पर ये लोग क्या करते हैं, पार्कों को गंदे करते हैं, सार्वजनिक जगहों पर अश्लील हरकत करते हैं। इस अश्लीलता के विरोध में आज बजरंग दल के कार्यकर्ता आज मोतिहारी के पूरे
होटलों में घूमकर, पूरे पार्कों में घूमकर इसका शांतिपूर्वक विरोध किया है। जिले में सूखे नशा की तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत डुमरिया घाट थाना पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। डुमरिया घाट पुल के पास वाहन जांच अभियान चलाया। इस दौरान एक संदिग्ध कार को रोककर तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान कार से 62.76 किलोग्राम गांजा बरामद हुआ है। पुलिस ने तत्काल मौके पर ही तीनों तस्करों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। गिरफ्तार तस्कर हीरामन गद्दी जो पूर्वी चंपारण का रहने वाला है, वहीं दूसरा तस्कर कमलेश शाह और बिजली हाजरा पश्चिमी चंपारण का रहने वाला बताया गया। पुलिस के अनुसार प्रारंभिक जांच में यह बात सामने आया है कि यह तस्करी बिहार से अन्य राज्यों तक गांजा आपूर्ति के बड़े नेटवर्क का हिस्सा है। पुलिस अब इस पूरे नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेजेज की जांच कर रही है। वहीं डुमरिया थाना अध्यक्ष सुधीर कुमार ने कहा है कि जिले में नशा तस्करों के खिलाफ लगातार सख्त अभियान चलाया जा रहा है और इस तरह की अवैध गतिविधियों में संलिप्त लोगों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। शबे बारात पर्व को लेकर पूर्वी चंपारण जिले में सुरक्षा व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त बनाए रखने के लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरह से सतर्क नजर आया। पुलिस अधीक्षक स्वर्ण प्रभात ने देर रात नगर थाना क्षेत्र में भ्रमण कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। शहर में विभिन्न स्थानों पर गश्ती के दौरान एसपी ने संवेदनशील इलाकों और प्रमुख कब्रिस्तानों का दौरा किया। उन्होंने पुलिस बल को निर्देश दिया कि किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए सतर्कता बरती जाए। एसपी ने बताया कि शब बारात का पर्व शांति और सौहार्द का संदेश देता है, इसलिए किसी भी प्रकार की अफवाह या माहौल बिगाड़ने की कोशिश करने वालों पर कड़ी निगरानी रखी जाए। उन्होंने नगर थाना, मुफस्सिल थाना सहित जिले के अन्य संवेदनशील इलाकों में गश्त बढ़ाने के निर्देश दिए। वहीं शब बारात के अवसर पर सुरक्षा के मद्देनजर अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती भी जगह जगह की गई थी। सभी प्रमुख मस्जिदों और कब्रिस्तानों के आसपास पुलिस बल को अलर्ट रखा गया था। इसके अलावा ड्रोन कैमरों और सीसीटीवी के माध्यम से भी हर गतिविधि पर पैनी नजर रखी जा रही थी। पूर्वी चंपारण जिले के चकिया प्रखंड स्थित पिपरा उचिटी प्राथमिक विद्यालय में फाइलेरिया की दवा खाने से 35 बच्चों के बीमार होने की खबर मिली है, जिसके बाद सभी को आनन फानन में चकिया अनुमंडलीय अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के बाद कई बच्चों को घर भी वापस भेज दिया गया, जबकि कुछ बच्चों का अभी भी इलाज चल रहा है। घटना के संबंध में स्कूल के प्रधानाध्यापक ने बताया कि सभी बच्चों को फाइलेरिया से बचाव के लिए दवा खिलाई गई थी। दवा खाने के कुछ देर बाद ही कई बच्चों को पेट दर्द, चक्कर आने और उल्टी की शिकायत होने लगी। स्थिति बिगड़ते देख तुरंत उच्च अधिकारियों को सूचना दी गई और एम्बुलेंस से सभी बीमार बच्चों को चकिया अनुमंडलीय अस्पताल भेजा गया। वहीं सिविल सर्जन डॉक्टर रवि भूषण श्रीवास्तव ने बताया है कि घबराने की कोई जरूरत नहीं है। फाइलेरिया की दवा खाने के बाद कुछ बच्चों में ऐसी सामान्य प्रतिक्रिया हो सकती है, लेकिन इससे कोई बड़ा नुकसान नहीं होगा। सभी का इलाज किया गया है और अधिकतर बच्चे स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं। मामले की जानकारी मिलते ही स्थानीय प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने स्कूल पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया है। वहीं चिकित्सा अधिकारियों ने कहा है कि फाइलेरिया उन्मूलन अभियान के तहत दवा खिलाई जा रही है और कुछ बच्चों में हल्के साइड इफेक्ट्स देखने को मिल सकते हैं, लेकिन इससे घबराने की कोई जरूरत नहीं है। इस घटना के बाद अभिभावकों में थोड़ी चिंता जरूर देखी गई, लेकिन स्वास्थ्य विभाग ने स्थिति को नियंत्रण में बताया। वहीं स्कूल प्रशासन ने बच्चों की सेहत पर लगातार नजर बनाए रखने की बात कही है। जी, मेरा नाम हुआ सतीश कुमार सिंह। क्या मामला है? प्रधानाध्यापक नवसिजी प्राथमिक विद्यालय उचिटी में पदस्थापित हूँ। आज मध्याह्न भोजन के बाद आशा फैसिलेटर द्वारा दवा खिलाया गया बच्चों को, और बच्चा को दवा खाने के बाद एकदम मैंने अनकॉन्शसनेस होने लगा। बहुत सारे बच्चा मैंने अनकॉन्शियस हो गए और हमने सूचना दिया, हॉस्पिटल में दिया। हॉस्पिटल में सूचना देने के बाद देर से एम्बुलेंस पहुंचा और फिर सबको लाया। हम लाद करके कुछ बच्चों को मोटरसाइकिल से लाया जो अभी मैंने इलाजरत हैं, और बच्चे आ रहे हैं। बहुत सारे बच्चे मैंने आपको अनकॉन्शियस है। आशा ने किस चीज़ की दवा खिला रही थी? आशा ने आपको एल्बेंडाजोल और फाइलेरिया की दवा खिलाई है। जिला कांग्रेस कमेटी पूर्वी चंपारण ने आज पुलवामा आतंकी हमले में शहीद हुए जवानों को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित।
श्रद्धांजलि सभा का आयोजन गांधी आश्रम कांग्रेस कार्यालय बंजरिया पंडाल में किया गया, जहां बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता और स्थानीय नागरिक भी उपस्थित हुए। इस अवसर पर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष इंजीनियर शशि भूषण राय उर्फ गप्पू राय ने शहीदों के प्रति सम्मान प्रकट करते हुए कहा कि पुलवामा हमले का दिन भारत के इतिहास में एक काला अध्याय है। इसी दिन 2019 में हमारे वीर जवानों ने आतंकवादियों की कायराना हरकत का शिकार होकर अपने प्राणों की आहुति दी थी। आज का दिन पूरे देश के लिए अत्यंत गमगीन और शोकाकुल है। गौरतलब है कि पुलवामा हमले में हमारे देश के 40 वीर जवान शहीद हो गए थे, जिनका बलिदान हम कभी नहीं भूल सकते। मझौलिया प्रखंड क्षेत्र के सरिसवा पंचायत के मुखिया सोहन शाह के आकस्मिक निधन पर प्रखंड मुखिया संघ सहित प्रखंड के अधिकारियों और कर्मियों ने शोक सभा का आयोजन कर 2 मिनट का मौन रखा और मृतक की आत्मा की शांति के लिए परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना की। साथ ही इस विपदा की घड़ी में मृतक के शोकुल परिजनों के धैर्य, साहस और हिम्मत के लिए परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना किया। तदुपरांत मृतक की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि व्यक्त किया गया। वहीं इस मौके पर प्रखंड विकास पदाधिकारी वरुण केतन, प्रमुख प्रतिनिधि सह लाल सरैया पैक्स अध्यक्ष मंटू कुशवाहा, उप प्रमुख नरेश कुमार यादव, प्रखंड मुखिया संघ के अध्यक्ष हरिलाल यादव सहित प्रखंड के तमाम जनप्रतिनिधि शामिल थे। आज के लिए बस इतना ही। तमाम तरह की खबरों और डिबेट्स के लिए जुड़े रहे टीवी न्यूज के साथ।